दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है उसका मेन पर्पस क्या है, वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया है। और आपको पता है जो बिजनेस होता है वो किस लिए होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के अलावा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होती है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली इकोनॉमिक इन नेचर। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसका उद्देश्य है नेचर के लिए ही होता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, इसका पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए, उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करते वो ज़्यादा टाइम मार्केट में स्टे भी नहीं करते। और आपको पता है प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी इनकम होती है ना वो एक्सपेंस से एक्सीड कर जाती है। और अगर किसी भी बिजनेस ने एक्सपैंड होना है, जैसे ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हमारा क्या मकसद है, हम सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान देते हैं, हमें प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, हमें अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कि कुछ एक्टिविटीज़ गलत तरीके से ना की जा रही हो, इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो रही हो कि जो सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग करना। सेकंड पॉइंट आता है क्रिएटिंग मार्केट्स। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट क्रिएट करना, कि मार्केट कैसे क्रिएट होगी, जहां कस्टमर क्रिएट होते हैं। जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करवाओगे तो कस्टमर भी क्रिएट होंगे, और जब कस्टमर क्रिएट होंगे तो आपकी सेल होगी, आपका नाम होगा, आपके ब्रांड का नाम होगा, तब क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। आपका ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की तरफ ध्यान दें। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे इनोवेशन देनी है, ठीक है, न्यू डिज़ाइंस कैसे लेके आने हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज हो। ठीक है, कि टेक्निक्स न्यू होनी चाहिए। क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छी होगी, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस के अंदर, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो एफिशिएंट वे से हमें यूटिलाइज किए जाने चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए और हमारी इनकम भी जनरेट हो जाए। सेकंड हेडिंग आती है सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मतलब मेक करना ही नहीं होता, सोसाइटी के हिसाब से भी हमें चलना होता है, कि सोसाइटी के हिसाब से भी हम चलें। इसका जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आएगा सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड, यानी सोसाइटी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके लिए भी हमें कुछ सोचना है। जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ना हो, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो। मतलब कि हमें जो सोसाइटी को प्रोडक्ट बेचने हैं वो हमारे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, गलत प्रोडक्ट यूज़ नहीं होने चाहिए कि उनकी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज आ जाएं। अगर उनकी हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ जाएंगे तो हमारे बिजनेस के ठप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। इसका मतलब है कि हमें सोसाइटी के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सोसाइटी में अगर आप काम कर रहे हो वो लीगल वे में होना चाहिए, मतलब सही तरीके से काम होना चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस ना हो कि जिससे हमें प्रॉफिट भी हो, हम स्मगलिंग कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरचार्ज कर रहे हैं। ठीक है,
इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमें गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना है, हमें सही डायरेक्शन की तरफ ही रहना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का ये सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि उतना ज़्यादा भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कॉपरेशन विद गवर्नमेंट। बिजनेस का ये भी पर्पस है कि वो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करे। जो गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स इम्पोज कर दिए हैं वो टैक्स आपने पे करने हैं। जो बिजनेस क्रिएट किया जा रहा है वो लीगल फ्रेमवर्क में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हेडिंग आती है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान बहुत अटैच है अपने बिजनेस के साथ कि हम क्या काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो काम कैसा कर रहे हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, एम्प्लॉयज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं बिजनेस में, कस्टमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ठीक है। बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट ना देखें, इन सब चीज़ों को भी देखें। अगर हम प्रॉफिट पे भी ध्यान देंगे, ह्यूमन फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा, बिजनेस में सैडनेस आ जाएगी, तो हमें लॉस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।